आइए बच्चों देखते हैं अगला अध्याय 10.1 दिया गया है सर्कल, इसका हिंदी होता है वृत्त। चलिए आते हैं वृत्त के बारे में जानते हैं कि हम लोग पिछले अध्याय में ये पढ़ चुके होंगे वृत्त 7, 8, 9 में वह, लेकिन थोड़ा सा पढ़े, लेकिन यहाँ जानते हैं थोड़ा सा ये डिटेल में कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर कोई एक वृत्त खींचते हैं तो उसमें कहता है कुल कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। कहीं से भी अगर रेखा खींचेंगे तो वह किसी एक ही बिंदु को वह स्पर्श करती है, एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। जब वह एक बिंदु का स्पर्श करेगी, इससे कहने का मतलब है कि किसी वृत्त को जो है एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो कहने का मतलब है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हो सकती है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ यह एक ही स्पर्श रेखा नहीं ये कर रहा है। इसका होगा कितना 1, 2, 3, 4। तो हम ये कितना स्पर्श बिंदु होगा जी कि हम इसको ये गिन नहीं सकते हैं। तो यह ऐसे कि हम ऐसे भी इसको स्पर्श कर सकते हैं, इस रेखा को कर सकते हैं ना। तो इस वृत्त पर जो है कितना स्पर्श रेखा करेगा इसका कोई वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा अनगिनत। क्या होगा अनगिनत। इसका आंसर अनगिनत स्पर्श रेखा, अनगिनत स्पर्श रेखा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वृत्त को स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहता है कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वह कितने बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रही है। सिर्फ एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर। एक बिंदु पर। जो इसका खाली स्थान है 2 के 1 में, तो यहाँ भराएगा 1। क्या भराएगा 1। 2 नंबर में आते कहता वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। कहते हैं यह वृत्त है, वृत्त है। कहता है वृत्त पर जो है 2 बिंदु जो है 2 बिंदुओं पर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं छेदक रेखा। जब 2 बिंदुओं पर वह प्रतिच्छेद करती है तो वह छेदक रेखा कहलाती है। तीसरा है कहते हैं एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक रेखा इधर से खींच देते हैं, एक रेखा इधर से। तो कितनी रेखा समानांतर होती है 2 रेखाएं। कितनी रेखाएं 2 रेखाएं। चलिए आते हैं 2 के 4 में। कहते हैं वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। कहते हैं एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसकी स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है। जो इसके ऊपर जो एक उभयनिष्ठ जो रेखा खींचा गया है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या सा बिंदु स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए 2 का खत्म हो गया, अब आते हैं 3 का। चलिए 3 देखते हैं। 3 में क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगी। कहता है एक वृत्त है, एक वृत्त है। कहता है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 5। जरूर है कि वृत्त का केंद्र है कहीं ना कहीं O, वृत्त का केंद्र O। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कहा गया कि एक वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P पर कहता है PQ केंद्र O से जाने वाली, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर, बिंदु Q पर मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तक। कहता है PQ की लंबाई ज्ञात करें। यही PQ की लंबाई है, PQ की लंबाई। जिसका कहने का मतलब है कि किसी वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वह लंब होता है। क्या होता है
लंब होता है। जब कोई अगर ये वृत्त का त्रिज्या होता है तो वह आधार होता है। जब वह वृत्त के केंद्र से किसी भी रेखा को स्पर्श करते हैं तो वह हमेशा कर्ण होता है। क्या होते हैं? कर्ण। यह दिया गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हमें कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया, क्या निकालना है? लंब। क्या निकालना है? लंब। जानते हैं कि लंब बराबर क्या होता है? फॉर्मूला PQ बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 12 का स्क्वायर, जबकि आधार हो गया 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 119। तो रूट 119 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, रूट 119 सेंटीमीटर। रूट अंदर 119 सेंटीमीटर। कहता है 4 नंबर, एक वृत्त खींचिए। चलिए एक वृत्त खींच दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है एक वृत्त खींचिए। चलिए एक वृत्त खींच दिए, वृत्त खींच दीजिए। इस पर कहता है दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कहता है पहले दो समानांतर रेखा खींचिए। दो समानांतर रेखा खींचिए। चलिए दो समानांतर रेखा खींच दिए। इस पर कहता है दो ऐसी रेखाएं खींचो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। कहता है इस पे से एक ऐसा रेखा खींचे कि इस पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो, दूसरा छेदक रेखा हो। चलिए देखिए, तो कहता है कि दो रेखा खींचे हैं, इस पर जो है सिर्फ एक वृत्त को सिर्फ एक ही रेखा को यह स्पर्श कर रही है, लेकिन एक रेखा ऐसा है यह जो है दोनों रेखा को स्पर्श कर रही है, इसे छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त से स्पर्श नहीं कर रही है, स्पर्श कर रही है। यहाँ भी देखिए वृत्त से स्पर्श कर रही है, सिर्फ यह एक ही रेखा को यहाँ पार कर रही है, एक ही रेखा को पार। यह भी वृत्त स्पर्श कर रही है, यहाँ एक ही रेखा को पार कर रही है, लेकिन यहाँ भी वृत्त स्पर्श कर रही है, लेकिन यह दोनों रेखा को काट रही है। जो दोनों रेखा को काटते हैं इसे छेदक रेखा कहते हैं, लेकिन जो एक वृत्त को काटते हैं उसे सिर्फ स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। सिर्फ कहता है पारने के लिए, तो हमने पार दिया चित्र। कोई दिक्कत है? खत्म हो गया।